नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम संस्कृत में वाच्य परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में बेटा 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कर्तृवाच्य क्या होता है बेटा? कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। कर्तृवाच्य में कौन मुख्य होता है? कर्ता मुख्य होता है और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलती है। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया बेटा किसके अनुसार चलती है? क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार चलती है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें? कर्तृवाच्य में। ओके बेटा, ये हमारा पहला रूल है कर्तृवाच्य का कि जो कर्ता हमारा मुख्य होगा और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद हम जब कर्मवाच्य करेंगे ना बेटा, तो कर्मवाच्य में हमारा क्या होगा? कर्ता जो है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और जो हमारी क्रिया है वो हमारी किसमें? आत्मनेपदी धातु में प्रयुक्त होगी। ओके, जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? हमारा परस्मैपदी धातु से आत्मनेपदी धातु का हम प्रयोग करेंगे। आगे मैं आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊंगी बेटा। अभी यहाँ पे देखिए, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है, ये आपको हो गया याद। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसमें, यथा शिष्यः वेदम पठति। यहाँ पे शिष्य में कौन सी आया है? प्रथमा विभक्ति है कर्ता। वेदम, वेदम में क्या है बेटा? हमारी वेदम हमारी क्या है? कर्म है, और कर्म में हमारी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का। पठति क्या है? हमारी क्रिया है, और क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। ओके, आप लोगों को बेटा जब मैंने आपको अनुवाद सिखाए थे तब आपको बताया था ना कि हमेशा क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता हमारा एक वचन का है, क्रिया भी एक वचन की होगी। अगर हमारा कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और बहुवचन का है तो बहुवचन की होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके बेटा, अब देखिए एक हम वाक्य देखते हैं कर्तृवाच्य का, और कर्तृवाच्य को कैसे हमने कर्मवाच्य में परिवर्तन किया उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। कर्तृवाच्य है हमारे पास बालकः चित्रम पश्यति। बालक चित्र देखता है। इसका हमने जब कर्मवाच्य बनाया तो हमने क्या किया? हमारी जो बेटा प्रथमा विभक्ति थी ना बालकः, उसको हमने तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करना है। तो बालकः की जो है तृतीय विभक्ति क्या बनेगी? बालकेन। बालक की तृतीय विभक्ति क्या बनेगी? बालकेन। तो बालकः के स्थान पर क्या आ जाएगा? बालकेन। कर्म हमारा चित्रम हो गया, और पश्यति, पश्यति क्या है? हमारी परस्मैपदी धातु है। इसको हमने किस में चेंज करना है? आत्मनेपदी धातु में चेंज करना है। तो पश्यति का आत्मनेपदी में क्या हो जाएगा? दृश्यते। ओके, पश्य का मतलब भी देखना होता है और दृश्य का मतलब भी देखना होता है। तो हमारी आत्मनेपदी धातु में क्या हो जाएगा? दृश्यते। बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है। जब भी हम के द्वारा किसी के द्वारा कार्य करते हैं तो हमारा कर्मवाच्य में हो जाता है। ओके बेटा, बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है बेटा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होता है। तो कर्तृवाच्य है बालकः पश्यति, बालक देखता है। इसमें क्या है? कर्म नहीं है। देखो यहाँ पे बालकः पश्यति ओनली लिखा हुआ है, बालक देखता है, इसमें कर्म नहीं है। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चा, भाववाच्य में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बालक जो है उसकी तो तृतीय विभक्ति बालकेन हो गया, और पश्यति का दृश्यते हो गया आत्मनेपदी धातु। ओके बेटा, बालक के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर चित्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कर्म का अभाव है। कर्म नहीं होता है भाववाचक संज्ञा में, सॉरी भाववाच्य जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम कर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड्स देखिए बेटा। कर्मवाच्य, अब हम कर्मवाच्य के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर हम भाववाच्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वाक्य आएंगे वो कैसे आएंगे? कर्तृवाच्य से हमें कर्मवाच्य बनाना और कर्तृवाच्य से हमें भाववाच्य बनाना, या फिर हमारा कर्मवाच्य दिया होगा हमें उसका कर्तृवाच्य बनाना है, और भाववाच्य दिया होगा तो हमें उसका कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य बनाना है। ओके, अब हम पहले अच्छी तरह से इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके रूल पढ़ लेते हैं, इनके नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कर्मवाच्य क्या होता है बेटा? कर्मवाच्य, कर्म में कर्मवाच्य बोल रहा है तो कर्म मुख्य होगा। कर्तृवाच्य में जैसे कर्ता मुख्य था तो कर्मवाच्य में क्या मुख्य होगा? कर्म मुख्य होगा।
कर्म के अनुसार ही क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होता है। जो हमारा कर्म होगा उसी के अनुसार क्रिया होगी। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आप ये चीज़ पकड़ लोगे, आपको ये समझ में आ गई, तो आप जो वाच्य परिवर्तन है वो कर लोगे बेटा, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होता है, कर्ता के अनुसार कुछ भी नहीं होता कर्म वाच्य में। कर्तृवाच्य में कर्ता होगा मेन और कर्म वाच्य में कर्म मेन होगा। अब कर्म वाच्य की पहचान क्या है? कर्ता में तो तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रियाक्रम के अनुसार आत्मनिपदी होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको। ओके, क्या ध्यान रखना है? कर्ता में तृतीय विभक्ति हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये कर्म वाच्य है? कर्ता में तृतीय विभक्ति मिलेगी हमें, कर्म में प्रथमा विभक्ति मिलेगी और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आत्मनिपदी धातु में होगी। ओके बेटा, जैसे यथा शिष्यः वेदः पठयते या पठितः। शिष्याः, यहाँ पे शिष्यः क्या है? तृतीय विभक्ति है, कर्ता है और कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति लगी है। वेदः, वेदः में क्या है बेटा? कर्म है हमारा और प्रथमा विभक्ति लगी है। पठयते, ये हमारी क्रिया है और हमारी कर्म के अनुसार ये लगी है। ओके बच्चा, और ये पठयते हमारी कौन सी धातु है? आत्मनेपदी धातु है। ओके बेटा, शिष्यायाः वेदः पठयते, शिष्यायाः में तृतीय विभक्ति है, वेदा में प्रथमा विभक्ति है और पठयते या पठितः में हमारी क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार हमारी लगी है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो हमारा वो कर्म वाच्य है। अब भाववाच्य देख लेते हैं। भाववाच्य में क्या लिखा हुआ है? भाव में कर्ता में तृतीय और कर्म नहीं होगा। अभी अभी मैंने आपको जस्ट बताया था भाववाच्य में क्या होता है बेटा? कर्म नहीं होता है। ओके, कर्ता में तो तृतीय ही लगी है, कर्ता में क्या लगी है? तृतीय लगी है, लेकिन कर्म इसमें नहीं होगा। कर्ता में तृतीय लगी है और कर्म नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि कर्म इसमें नहीं होगा। क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन का होगा और जो हमारी क्रिया लगेगी वो किसकी होगी? हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। कर्म हमारा होगा नहीं, कर्ता में हमारी तृतीय विभक्ति होगी और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। यथा बालकेन पठयते। ओके, बालकेन पठयते है। अब बालक शब्द रूप का तृतीय विभक्ति बालकेन थी तो बालकेन पठयते है। ऐसे तृतीय विभक्ति छात्रेण हर्ष्यते है, तेन गीयते है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? भाववाच्य संज्ञा जिसमें कर्म का अभाव है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में बेटा कुछ नियम होते हैं। अब तक तो हमने आपको बता दिया कि हमारे जो कर्मवाच्य में जब हम करेंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म में प्रथमा विभक्ति का। ठीक है, कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और हमारी क्रिया कर्म के अनुसार होगी। लेकिन आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है मेरे बेटा? आपको कुछ रूल हैं, इसके कुछ नियम है, वो ध्यान रखने हैं। इतना तो आपको सबको समझ में आ गया कि हमारे कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। धातु आत्मनेपदी की होती है, जैसे सेवते, सेवेते, सेवंते। ये सेव धातु रूप मैंने आपको पहले करवाई थी। सेवते, सेवेते और सेवंते, अते, एते और अंते। धातु के साथ या जोड़ दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है? धातु में क्या जोड़ दिया जाता है? या जोड़ दिया जाता है। यथा भू धातु है, उसमें या जोड़ दिया, आत्मनेपदी धातु बना दी भूयते। पठयते, पठ के साथ या जोड़ा तो पठयते, लिख में जोड़ा तो लिखयते, रक्ष में जोड़ा तो रक्ष्यते इत्यादि। ओके बेटा, ये ध्यान रखना है धातु के साथ क्या जोड़ना है? हमें या जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 8 नंबर पे देखो, यहाँ पे धातु के अंत में कर्म के वचन के अनुसार अते, एते और अंते जोड़ दिया जाता है और या जोड़ दिया जाता है। दृश्य या अते दृश्यते। ठीक है, एक वचन क्या आ गया? दृश्य या एते दृश्येते द्विवचन, दृश्य या अंते दृश्यन्ते बहुवचन। बालकेन चित्रम दृश्यते है, बालकेन चित्रे दृश्यते है। इसमें एक बालक के लिए बालक चित्र देखता है, दो बालक चित्र देखते हैं। ठीक है, बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है, एक बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है, दो बालक के द्वारा चित्र देखा जाता है। और बालकेन चित्राणि दृश्यन्ते है, बहुत से बालकों के द्वारा चित्र देखा जाता है। के द्वारा आएगा क्योंकि हमारा ये कर्मवाच्य है। अब इसके बाद देखो बेटा 4th नंबर पे,
4th नंबर पे ध्यान देना बेटा, और ये जो आपको नियम बताए जा रहे हैं ये अपनी नोटबुक में लिख लेना और आपको ये याद भी करने बेटा। जब आपको ये याद हो जाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। 4th नंबर पे देखो बेटा, दा, स्था, गा और पा धातुओं के आ को ई हो जाता है। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो आ है उसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दा में आकारांत आ रहा है, स्था आकारांत आ रहा है, गा, पा इन सब में आकारांत है ना बेटा। तो जो हमारा आकारांत आ है उसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हम जैसे दा धातु है तो दा के स्थान पर हमारा परस में आत्मनेपदी धातु क्या बनेगी, दीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते। ओके, नेक्स्ट है 5वां जो 5th नंबर पे है हमारा, उसमें है रिस्वह री अंत वाली धातुओं के री के स्थान पर री हो जाता। अगर हमारे पास रिस्वह री है तो री के स्थान पर री हो जाएगा। जैसे क्री है, क्री हमारा रिस्वह री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रियते है। ऐसे ही अगर हमारे पास दीर्घ री है बेटा तो उसमें हमारे पास दीर्घ री में क्या आ जाएगा, इर की साउंड आएगी। इससे ग्री, यहाँ पे ग्री है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीयते है। ओके, ग्रीयते है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है रिस्वहरी और दीर्घ री के बारे में। अब नेक्स्ट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं 7th और 8th में, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। रिस्वह ई को ई और रिस्वह ऊ को ऊ हो जाता है। जहाँ पर भी हमारे पास रिस्वह ई होगा वहाँ दीर्घ ई हो जाएगा, रिस्वह ऊ को ऊ हो जाएगा। जैसे जी है, जी हमारा रिस्वह है, ठीक है, रिस्वह ई है तो इसका क्या हो जाएगा, जी यते है हमारा दीर्घ हो जाएगा। और हु क्या हो जाएगा, हु यते है तो रिस्वह का क्या हो जाएगा, हमारे पास दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट है वच, वच का मतलब क्या होता है, बोलना। पृच्छ, पूछना। तो जो हमारा वच धातु है, वच है, वद है, वस है, ये धातु जितने भी हैं हमारे पास बेटा तो उसमें क्या होगा, ऊ को वा हो जाएगा। जहाँ पर भी हमारे पास वा होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, वा को ऊ हो जाएगा और रा को री हो जाएगा। ठीक है, वा को ऊ हो जाएगा और रा को री हो जाएगा। ये मैंने आगे आप लोगों के लिए कुछ धातुएं हैं बेटा उनको करके दिखाया हुआ है कि कैसे करना है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वच का कैसे हमारा वच धातु में उदयते ही होगा। ओके, आपको नेक्स्ट जब मैं स्लाइड दिखाऊंगी तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वा के स्थान पर कैसे हमारा ऊ आएगा और रा के स्थान पर री। अब यहाँ तक हमारा हो गया बेटा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धातु के अंत में हम कैसे या जोड़ के उसको हम परिवर्तित कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कुछ धातुएं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं अपना बनाने के लिए। अब देखो बेटा यहाँ पे पा धातु है हमारी कर्तृवाच्य में। ओके, पा ये हमारा क्या है, सारा कर्तृवाच्य में है। ये सारे देखो धातु जो है सारी कर्तृवाच्य में है। पा, दा, स्था, नी, गई, श्रु, भू, ग्रज, वस, वद, दृश, क्री, सेव, ब्रू, वच। अब पा पीप्ति ही। अब इसका जो कर्तृवाच्य है उसका कर्मवाच्य जो बनेगा हमारे पास धातु रूप में, हम आत्मनेपदी धातु में करेंगे तो क्या बनेगा, पा का पीयते है, दा का दीयते है, स्था का स्थीयते है, नी का नीयते है, गई का गीयते है, ठीक है, श्रु का श्रूयते है, भू का भूयते है, गृज्यते है, वद आ गया ना, यहाँ पे देखो वद आ गया तो वद का क्या बनेगा, ऊ। अभी बताया था वा का ऊ हो जाएगा तो उदयते है। ओके, वस का क्या बनेगा, उष्यते है, दृश्यते है, क्रियते है, सेव्यते है, ब्रूयते है, वच उच्चयते है। तो ये हमारा क्या था बेटा, ये हमारी थी धातु रूप कर्तृवाच्य का जिसने हमें क्रमवाच्य में बदलते टाइम हमने इसके आत्मनेपदी धातु कर देते हैं। अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ और भी आप लोगों के लिए किया है जो कर्तृवाच्य हैं। अब हमारे कर्तृवाच्य में कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष का होता है, तो बालकः, बालिका और मित्रम, ये हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है तीनों बेटा। बालकः पुल्लिंग में बनता है, बालिका स्त्रीलिंग में और मित्रम नपुंसक लिंग में। बालकः, बालिका और मित्रम। ओके, अब हम जब करता है हमारा सिंपल, हमारा जो करता है बालकः, उसके साथ अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, बालकः पीबति। ओके, बालकः पीबति, सः ददाति। इस तरह से हम प्रथम पुरुष में प्रथम और बालिकः पीबति, मित्रम पीबति, तो ये हम लगाएंगे कर्ता जो है वो कर्तृवाच्य के अनुसार। ओके,
अगर हम यहाँ पे कर्म वाच्य कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, कर्तरी के अनुसार हमने कर्तरी लगाया धातु। अगर हम कर्म वाच्य कर रहे हैं तो कर्म वाच्य में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। बालक की तृतीया क्या होगी, बालकेन, बालिका की तृतीया बालिका और मित्र की तृतीया मित्रेण। अब जो ये हमारा करता है उसमें जो कर्म हमारा लगेगा, जो हमारी परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी धातु लगेगी वो ये लगेगी, जैसे पीयते है, दीयते है, स्थीयते है, नियते है, गीयते है, श्रूयते है। ये हमारी सारी किसमें लगेगी, हमारे कर्म वाच्य में। अगर हमारे तृतीय विभक्ति हमने कर्ता बाल कहा था, हमने इसका कर्म किया बालकेन किया, और इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, कर्म वाच्य ही लगाया है, पीयते है। ऐसे ही बालिका बालकेन पीयते है, बालिकया पीयते है, मित्रेण पीयते है। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखोगे और इस तरह से आप इसमें वाक्य भी बनाओगे। तेन दीयते है, तया स्त्रीलिंग के लिए दीयते है, तेन नपुंसकलिंग के लिए दीयते है। ओके, एषः एषः एतत्, थर्ड में देखो एषः एषः एतत्, ये है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में है। इसकी तृतीय विभक्ति क्या बनेगी, एतेन एत्या एतेन। तो ये आप तृतीय विभक्ति लर्न करने के लिए भी इसको ध्यान रख सकते हो। बालकः की क्या बनेगी, बालकेन, बालिकाः बालिकः, मित्रं मित्रेण, सः तेन, सा तया, तत् तेन, एषः तेन, एषः एत्यः, एतत् एतेन, अयम् अनेन, इयम् अन्यः, इदम् अनेन, अहं मया, आवाम आवाभ्याम और वयम अस्माभिः, त्वं तव्यः, युवाम युवाभ्याम, यूयम युष्माभिः। ओके, हरि हरिणा, गुरु गुरुणः, पिता पितरः, माता मातरः, भ्राता भ्रात्रा, भवान भवतः, भवती भवत्यः, तौ ते तेः, ताभ्याम ताभ्याम ताभ्याम, ते तह तानि, तहि ताभि तहि। तो ये आपको तृतीय विभक्ति को करके बताया गया है कि किस तरह से हमारा प्रथमा से तृतीया में चेंज होगा। तो बेटा आप लोगों को और भी एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, तो यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए और फिर आपको और भी इसके अलावा भी आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगी। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।